हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ढेर सारी। ये जो आज की हमारी रेसिपी है ना, हम बहुत सारी आज बनाने वाले हैं और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस पूरी वीडियो आपको एंड तक वॉच करना है और आप लोग बस देखते जाएगा कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसे बनाया हुआ था। और आप लोग इसे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये बनकर तैयार हुई थी। आप लोग इसे बनाकर कम से कम 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ज़्यादा सिंपल है। बिल्कुल एक एक स्टेप जो है मैंने इसमें अच्छी तरीके से इंक्लूड किया है ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से पूरी रेसिपी समझ आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ना कितनी ज़्यादा हमने बनाई हुई थी और ये क्यों हमने बनाई हुई थी ये भी अभी मैं आप लोग को बताऊँगी। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो वॉच करना है और जो भी अगर आप लोग को चीज़ ना समझ आए ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई आपको जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमने लेना होगा यहाँ पर जो हमारा सारा ब्रेड होता है ना, इस तरीके से मैं आज यहाँ पर ले रही हूँ ब्रेड। और ये जो हमारी रेसिपी है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली क्योंकि जो हमारे घर पर चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल उसी घर की चीज़ों से आज हम इसे बनाने वाले हैं। और ये सारा ब्रेड इस तरीके से हमने पूरा तोड़ देना है। देख लिया ना आपने, हमने सारा ब्रेड इस तरीके से अच्छी तरीके से बिल्कुल तोड़ दिया है और उसमें सारा दूध इस तरीके से हमने इस तरीके से ऐड कर देना है। कम से कम आधा से पौना लीटर हमने इसमें मिल्क जो है ना वो ऐड कर दिया है और दोनों चीज़ को अच्छी तरीके से बिल्कुल हमने मिक्स कर लेना है। और जहाँ पे मिल्क है वो आपको लुक वार्म यूज़ करना है, थोड़ा सा नीम गर्म दूध का जो है आपको यूज़ करना है। और इसको अब हमने रख देना है साइड में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर अब हम ले रहे हैं एग, कम से कम 6 से 7 एग ले रहे हैं हम, क्योंकि ये जो सारी हमारी रेसिपी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। अगर आप इससे कम बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सारा सामान लीजिएगा, क्योंकि हम जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे, इसलिए सारा क्वांटिटी के हिसाब से हमने सारा सामान लिया हुआ है। तो यहाँ पर कम से कम 6 से 7 एग हमने ले लिया है। सारे एग अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, देख सकते हैं आप लोग। और एक एक स्टेप अच्छी तरीके से देखते जाइएगा ताकि आपकी रेसिपी काफ़ी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर दोनों चीज़ अच्छी तरीके से हमने बिल्कुल मिक्स कर लिया है। साथ ही में अभी हमने इसमें ऐड कर देना है एग। ये देखिए तीनों चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से अभी हमने मिक्स कर लेना है। जितना भी ब्रेड है ना वो सारा मिल्क में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर जो है वो आपका रेडी हो जाए। तभी आपकी ये रेसिपी काफ़ी अच्छी तरीके से बनकर तैयार होगी। और इसे बच्चे हो चाहे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग इसे बनाकर स्टोर कर लीजिए, जैसे कि बच्चों को आप चाय वगैरह के साथ दे सकते हैं। टोस्ट वगैरह अगर आपको नहीं देना है, घर की चीज़ें देनी है, तो आप लोग इस तरीके से इसे बनाकर दे सकते हैं। और साथ ही में हमने इसे ऐड कर देना है 1 कटोरी दही। और दही जो है वो ज़रूर ऐड करिएगा ताकि हमारी जो फर्मेंटेशन है ना वो अच्छी तरीके से हो जाए। जब इसमें फर्मेंटेशन अच्छी नहीं होगी ना तो ये फूली फूली नहीं बनेगी। तो फर्मेंटेशन के लिए सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। अगर आप थोड़ी सी बना रहे हैं तो आप 2 से 3 एग ले लीजिएगा, 2 से 3 ब्रेड ले लीजिएगा और जो हमने यहाँ पर दही ऐड की है ना, 3 से 4 चम्मच दही ऐड कर दीजिएगा। और बस यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2 किलो मैदा और आप लोग भी अपने क्वांटिटी के हिसाब से ही बनाइएगा। और साथ ही में हमने इसमें ऐड कर देना है आधा किलो खोआ। और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बिल्कुल हमने मिक्स कर लेनी है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा टेस्टी आज की हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी, बस देखते जाइएगा। और साथ ही में हमने इसमें ऐड कर देना है ऑयल। रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ करना अगर आपके पास है तो। मैं तो यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। देसी घी से हमारी जो रेसिपी है ना वो अंदर से एकदम अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाएगी और बहुत सिंपल बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने मावा ऐड किया है ना, सारा मावा अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं आप लोग, हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे थे ताकि ये सारा जो मावा है ना वो मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर हमने इसमें घी ऐड करना है। तो पहले सारी चीज़ अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेनी है, देख सकते हैं आप लोग। और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है ना, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरीके से बनकर तैयार हुई थी। सारा जो यहाँ पर मैदा है ना, इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, देख सकते हैं। और साथ ही में हमने इसमें ऐड कर देना है ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिया हुआ था काजू, बादाम, पिस्ता। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। और इस तरीके से सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही में मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 कटोरी घी, देसी घी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था। आप चाहे तो रिफ़ाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और बस सारी चीज़ अच्छी तरीके से हमको मिक्स कर लेनी है।
देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी बनकर हमारी आज की रेसिपी जो है ना ये तैयार हो जाती है। और एकदम थोड़ा सा यहाँ पर आपको नमक का यूज़ करना है। अगर आप एकदम थोड़ा सा बना रहे हैं ना, कम से कम 6 से 7, तो उसमें बिल्कुल 1 पिंच नमक का यूज़ करिएगा। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है क्योंकि हम इसे मीठी चीज़ बना रहे हैं, तो आपको नमक ऐड करना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। देख सकते हैं आप लोग, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बिल्कुल हमने मिक्स कर लेनी है। और मैं जो है ना इसे बांटने के लिए बना रही थी, सभी लोग को जो है मैंने इसे बांटा हुआ था। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ऐड कर दिया था मैंने पहले ही। और अब मैं साथ ही में इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ अच्छी तरीके से हमने ऐड कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि हमने फर्मेंटेशन के लिए सारी चीज़ें पहले से ही बना ली है। ये देखिए, फर्मेंटेशन वाला जो हमारा लिक्विड है ना, वो सारे इस तरीके से हमने इसमें ऐड कर देना है और बस इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसकी जो मिक्सिंग है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से करिएगा। और ये देखिए, उसको अच्छी तरीके से हमने इसमें ऐड करते जाना है और पूरा अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर शुगर। और जो हमारी सारी शुगर है ना वो आपको पाउडर फॉर्म में ही ऐड करना है। अगर आप इसे ऐसे अखी ऐड कर देंगे ना तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से बिल्कुल आपको इसमें पाउडर फॉर्म में ही ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर सारी शक्कर जो है वो अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था मैंने, और सारी शक्कर मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, देख सकते हैं आप लोग। और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जितना भी हमने फर्मेंटेशन का सारा बैटर बना कर रखा हुआ था ना लिक्विड, वो सारा लिक्विड इस तरीके से हमने इसमें ऐड कर देना है और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे जो है आपको वाटर वगैरह नहीं ऐड करना है क्योंकि वाटर वगैरह से टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये देखिए, सारा आटा अच्छी तरीके से हमने बिल्कुल मिक्स कर लिया था और अच्छी तरीके से इसे रेडी कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं डो जो है ना हमने काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ था। और ऊपर से मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल, ये देखिए। और ऊपर से हमने थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा गीला करके जो है इसमें लगा देना है ताकि ऊपर से मैदे में इसमें पपड़ी ना बने और हमारी जो रेसिपी है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। और इसको अब हमने रख दिया था कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर। और इसे रेस्ट पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं रखेंगे ना तो इसमें फर्मेंटेशन नहीं होगी। जो हमने एग और सारी दही वगैरह ऐड किया था ना वो सब एक्ट नहीं करेगी, सारा रिएक्ट नहीं होगा, तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस ये देखिए, हमने सारी चीज़ अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर ली है। और यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी बनाई भी है और अब मैं आपको बनाते हुए दिखा भी रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती तो हमारी जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, तो इसलिए मैंने और पहले से बना ली थी। और ये देखिए, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा लेते जाना है। और डो मैंने ज़्यादा लिया है थोड़ा सा क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल नए तरीके से इसे बनाना बताऊंगी। और इस तरीके से हमने इसे पहले मोटी सी रोटी जो है हमने बेल लेनी है, देख सकते हैं ना आप लोग। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बनाएंगे ना तो हमें 80+ हमने बनाया हुआ है, तो 80+ टाइम हमने उसे बेलना होगा। तो इसलिए आप लोग को भी ये जुगाड़ जो है ना इसे ज़रूर अप्लाई करना है जब भी आप अगर बनाएं। तो मैंने पहले पूरी रोटी बेल ली थी, उसमें से फिर इस तरीके से एक टिफ़िन की मदद से इसे कट कर लिया है। बिल्कुल हमारी छोटी छोटी सी जो आज की हमारी शीर माल है ना वो बनकर तैयार हो गई। और इसमें हमने ऊपर से थोड़ा सा लगा देना है कलर, फूड कलर आपको सिंपल लगाना है। क्या करना है, ये देखिए, पहले उसमें थोड़ा सा कलर लेना है और पानी लेना है और बस लगा देना है। और ऊपर से मैं इसमें तिल लगा रही हूँ। और तिल लगाने के बाद हमने इस तरीके से फॉक की मदद से इसमें होल कर देना। और होल ज़रूर करिएगा ताकि आपके ये जो शीर माल है ना ये फूले नहीं। अगर ये शीर माल पूरी फूल गई ना तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। और ये देखिए, इस तरीके से हमने बिल्कुल कि यहाँ पर मैं आपको छोटी सी क्लिप जो है ना वो ऐड कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो ये क्लिप नहीं थी। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपको इसमें कलर लगाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ आपको इस तरीके से कलर लगाना है। और कलर लगाने के बाद आपको ऊपर से इसमें तिल लगाना है। जो तिल है ना उसे अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। भून लेने के बाद फिर आपको ऊपर से लगाना है इसमें तिल। अगर आप नहीं भूनना चाहते तो इसको ऐसे ही लगा दीजिएगा और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होती है। सारा इस तरीके से हमने इसमें लगा देना है, देख सकते हैं आप लोग। और सारी तिल अच्छी तरीके से आपको इसमें लगा देनी है। सारी तिल अच्छी तरीके से इसमें अपने आप जो है ना वो स्टिक हो जाएगी क्योंकि जो हमने इसमें कलर लगाया ना वो कलर पहले ही से लिक्विड फॉर्म में था। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बिल्कुल हमने मिक्स कर ली है ना। और ऊपर से इसमें फॉक की मदद से ये जो वाला स्टेप है ना ये ज़रूर करिएगा। और बस अब मैं इसको कर लूँगी 1 बाय 1 फ्राई। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी आज की हमारी रेसिपी। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारी जो है ना फ्राई करते जाऊँगी। और बस आपको लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है
ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि ये मैदा है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है ना। इसमें अपने आप जो इस तरीके से क्रैक है ना, ये अपने आप आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए सारी हमारी आज की जो शीरमाल है ना, वो इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। कम से कम 80+ हमने यहाँ पर सारी शीरमाल बनाई हुई थी और इसको अच्छी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सभी में। और मिल बांट के खाना चाहिए हमें, जैसे कि सभी जानते हैं। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे चैनल पर अपलोड होती है न्यू से न्यू रेसिपीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस तरीके की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ये रेसिपी के लिए एक हार्ट जो है वो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।